हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको परसेंटेज का 5वां क्लास कराने वाले हैं। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। आपको क्लास नंबर 1 से देखना चाहिए परसेंटेज। अगर आप नहीं देखे हैं, नए जुड़े हैं, तो क्लास 1 से देखिएगा और आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। आज जो हमारा सवाल है, जो कि टाइप 2 का ही बहुत सारा सवाल बचा हुआ है, तो उसको हम करा देते हैं पहले। तो टाइप 2 में AB फार्मूला पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। इंक्रीज डिक्रीज वाले जो प्रश्न थे वो आपसे हो जाएगा। और चलिए थोड़ा सा मैं इसको ब्राइटनेस तेज कर दूं। आइए, तो AB फार्मूला आपको याद रखना है। AB फार्मूला क्या है? AB फार्मूला पीछे भी बेसिक क्लास में मैंने बताया था। फार्मूला है A + B + AB / 100 और इसको हम प्रतिशत में लिखेंगे। याद रहे, वृद्धि प्लस जबकि कमी रहेगा, कमी तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, A + B + AB यानी ये दोनों का गुणनफल है यहाँ। अगर मान लीजिए, अच्छा ये लगाते कब है, ये फार्मूला कब लगाएंगे, कैसे जानेंगे कि हमें इस फार्मूला का यूज़ करना है? तो याद रहे कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, AB फार्मूला लगेगा। किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटना चाहिए। कैसा सवाल होगा, अभी लगातार हम सवाल ही करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पर और आप देखेंगे इस क्वेश्चन को और सारे क्वेश्चन पर हम डाउट क्लियर करेंगे। आज हम 8 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। सवाल कहता है, चूँकि इससे पीछे का क्वेश्चन जो था वो इंक्रीज डिक्रीज वाला था, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था। 8 नंबर से शुरू करते हैं। एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। यानी प्रवेश टिकट जो था प्रदर्शनी में जाने का, देखने के लिए, तो 5 रुपये था और उसके मूल्य में कमी कर दिया है 20% का। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री की धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शक की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है। प्रवेश टिकट 5 रुपये का था, प्रवेश टिकट 5 रुपये का था, तो इस रुपया से कोई मतलब नहीं, चूँकि हमें आगे प्रतिशत में ही जवाब देना है। सवाल कहता है, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, परिणाम स्वरूप टिकट की बिक्री की धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शक के संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बताइए। टिकट का दाम यहाँ पर 20% कम हुआ है। 20% क्या हुआ है? कम हुआ है। तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि दर्शक की संख्या बढ़ जाएगा। तो दर्शक की संख्या कितना प्रतिशत बढ़ा ये नहीं पता हमें है। हमने मान लिया X% की वृद्धि हुआ, प्लस हुआ। तब कहता है इस तरह से बिक्री जो हुआ ना, कुल बिक्री में 44% वृद्धि हो गया। 44% वृद्धि हो गया। अब ध्यान दीजिए, AB फार्मूला के लिए वो 2 कौन वैल्यू है? ये रिजल्ट आया है 44% का, जबकि घटना ये दोनों है। टिकट का दाम 20% घटा तो दर्शक की संख्या X% बढ़ा। ये X हमने खुद से माना है, इसी की वैल्यू निकालना है। हमें पूछा है कि दर्शक की संख्या कितना प्रतिशत घट गया था, ये बताइए। सॉरी, बढ़ गया था। AB फार्मूला था A + B + AB बट्टा में 100, तो ये 100%। ये था हमारा कुल वृद्धि और कमी के लिए, जबकि कुल वृद्धि दे दिया है 44%। इसको यहाँ लिख देना है। A के जगह ये वाला घटना, B के जगह ये वाला घटना। अब देखिए, ये -20 रहेगा, ये +X रहेगा। अच्छा, इन दोनों का गुणनफल है यहाँ A × B, तो माइनस वाला प्लस वाला गुना होगा, तो -20 × X हुआ, बट्टा में कितना हुआ? 100। अब प्रतिशत, अब बराबर कितना हो गया हमारा? 44%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो प्रतिशत दोनों तरफ हटा ही लीजिए ना, बात खत्म करिए। इसको प्रतिशत में नहीं लिखेंगे, उकड़ो नहीं लिखेंगे, हो गया। अब देखिए क्या करना है। 20 × 5 = 100। अब ये हो गया X/5। अच्छा, ये -20 उधर जाकर +20, तो 64 हो गया। अब 5X में से 1X चला जाएगा, तो 4X/5 बचेगा। अब बराबर -20 उधर +20, यानी 44 और 20 हो गया हमारा 64। 4 से इसको काटे 16 बार में, X की वैल्यू 16 × 5 = 80। तो X तो आप प्रतिशत में माने हैं ना, यानी 80% दर्शक की संख्या बढ़ा। दर्शक की संख्या कितना बढ़ा? प्लस में आया है, नहीं 80% बढ़ा है। टिकट का दाम 20% कम किया गया था, तो दर्शक की संख्या 80% बढ़ गया, जिससे टिकट की बिक्री में 44% की वृद्धि हो गई।
तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अगर ये भी फार्मूला पीछे आप देखे होंगे तो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नौ नंबर सवाल, किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई है जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई है, इसके राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? यानी राज्य के राजस्व, वो जो आमदनी हो रहा था उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये बात पूछा है हम लोगों से। तो सोचिए, कहता है कि खपत में 15% की वृद्धि हुआ है, कहता है बिजली के खपत में 15% की वृद्धि हुआ है जबकि मूल्य में 12% की कमी हुआ है। मूल्य में 12% की क्या हुआ है? कमी हुआ है। तो इसके टोटल आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी फार्मूला लगाइए, 15 माइनस 12 माइनस 15 गुना 12 अब बट्टा में 100, इसको प्रतिशत में बोलना है हमें। चलिए 15 में से 12 चला जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा? 15 में से 12 चल गया 3 और माइनस 5 से काट देते हैं, या नहीं काटिए, आप इसको गुना कर लीजिए। 15 गुने 12 होता है 180, यहाँ चला गया तो 3 में से 1.80 घट जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा 2.20। चलिए इसको देख लीजिए, सॉरी इसको घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.20%। तो दोस्तों ऑप्शन में 1.20 हो जाएगा आपका कौन? 6/5%। 6/5% ये हो जाएगा आपका, और ये प्लस में आएगा तो वृद्धि कहेंगे, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। 10 नंबर प्रश्न का कहना यह है कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? सवाल कहता है कि 100 रुपये की वस्तु है और उसका दाम 10% पहले बढ़ा दिया गया और फिर 10% और बढ़ा दिया, तब कहता है कुल कितने रुपए की वृद्धि हो गई? दो घटना घट गया एक वस्तु पर, ए बी फार्मूला लगेगा, a + b + ab बटा 100% में कहेंगे। तो सुनिए, 10 + 10 + 10 गुना 10 बटा हुआ 100, यानी कि ये 100 से 100 एक बार में कट गया, 10 10 20 1 21%, यानी कुल 21% की वृद्धि हुआ। यानी कि अगर रुपया में कहा जाए तो 100 रुपया सामान का दाम था, उसका 21%, परसेंट से 2 जीरो कटा, यानी 21 रुपया बढ़ा, आप ऐसे बोल सकते हो। 100 का 21% 21 ही होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल को। प्रश्न का कहना है 11 नंबर सवाल है और कहता है क्या? सवाल ये कहता है, एक सेकेंड, रुक जाइए, चलिए। कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन बताइए। पहले 20% वृद्धि और तब 20% कमी, तब पहले 20% प्लस में और फिर 20 माइनस में। अब दोनों आगे गुना करके लिखते हैं तो -20 गुना 20 अब बट्टा में 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 में से 20 गया तो इतना 0 हो गया, 0 माइनस 2 दूना 4%, यानी 4% की कमी हुआ, क्योंकि माइनस में ही 4% हो गया ना। अब माइनस दर्शाएगा कमी को, प्लस दर्शाएगा वृद्धि को, तो 4% कमी हो गया ये। आइए प्रश्न संख्या 12 कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 20% घटाई जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से क्या परिवर्तन होगा? आयत पर 2 बार घटना घट गया, एक बार 25% लंबाई बढ़ा, चौड़ाई 20% घट गया। ये भी फार्मूला, 25% पहले बढ़ा है फिर 20% घटा है। अब ये 25 गुना 20 बट्टा कितना हो गया हमारा? 100 हो गया। आइए 20 बचे, आप 100 काट सकते हो, 5 से इसको 5 बार में काट सकते हो। 25 में से 20 गया तो 5 हुआ, 25 में से 20 गया तो 5 और फिर -5 हो गया 0, यानी कि इस सवाल में हो गया, यानी कि अपरिवर्तित हो गया, न तो वृद्धि हुआ और न कमी हुआ,
ये हो गया अपरिवर्तित। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अगला सवाल पर बात करेंगे 13 नंबर। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहना है कि यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। आयत के प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाइएगा तो यानी लंबाई भी 20%, चौड़ाई भी 20%। ये भी फॉर्मूला 20 + 20 + 20 गुना 20/100। चलिए 20 हो गया 40। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, +4 उधर से आया, 2 दूना 4 यानी हुआ 44% कहिएगा। ये भी फॉर्मूला हमेशा प्रतिशत में, ठीक, यानी 44% हो गया वृद्धि। आइए अगला सवाल 14 नंबर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। बन जाएगा 14 नंबर सवाल हो जाएगा। 50% बढ़ाना है, 2 बार लिखिए, क्योंकि देखिए वृत्त के आप कहिएगा वृत्त में तो एक के बार बोला है 50% वृद्धि, तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई कांस्टेंट है, बड़ा वृत्त हो या छोटा वृत्त हो, पाई का मान सबके लिए समान है, लेकिन आर का यूज 2 बार हुआ गुना में। यहाँ पर देखिए r² का मतलब है r गुना r। तो अगर त्रिज्या आप 50% बढ़ा रहे हो तो क्षेत्रफल में 2 बार घटना घट रहा है, क्योंकि त्रिज्या का यूज 2 बार हुआ है क्षेत्रफल में। ये भी फॉर्मूला लगेगा। 50% यहाँ भी हो गया, 50% यहाँ भी हो गया, यानी कि 50 + 50 + 50 गुना 50 और बट्टा में कितना 100%। 2 0 से 2 0 कट गया, 50 50 हुआ 100 और प्लस 25%, यानी कि 125% आपका आंसर आया। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए सवाल नंबर 15 नंबर सवाल कहता है किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला लगेगा। 16 पढ़ते हैं। एक जमींदार ने अपने आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% बढ़ाता है, उस जमीन की लागत मूल्य में आए परिवर्तन का प्रतिशत कितना होगा। 10% या 20% है, यहाँ भी ये भी फॉर्मूला लगेगा। 16 हो जाएगा। 17 पर आते हैं। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर देता है, जिसके कारण उसे प्रति माह 10 रुपये की बचत होती है, तो मूल्य बढ़ने पर पूर्व वह आदमी चीनी पर प्रति माह कितना खर्च करता था। देखिए इस बार थोड़ा सा सवाल अलग है। इस बार क्या हुआ है ना कि 10 रुपया के बचत हो गया है। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हुआ, मूल्य में हुआ है 10% वृद्धि, मूल्य में 10% वृद्धि। तो एक आदमी खपत में 10% कमी कर दिया, यानी जितना वो खाता था जितना केजी उसमें 10% कमी कर दिया, जिससे अब 10 रुपये की बचत हो रही है। इसका मतलब कि प्रतिशत पे भी उसको बचत ही हो रहा होगा, उसके खर्च पर बचत हो रहा होगा प्रतिशत में, तभी तब बचत रुपया में भी हो रहा है। ये भी फॉर्मूला लगा के देखिए कि बचत कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 10 पहले प्लस में, फिर 10 माइनस में, फिर माइनस में 10 गुना 10/100, क्योंकि एक प्लस वाला एक वाला माइनस वाला गुना हुआ, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आया। प्रतिशत 2 0 से 2 0 हमारा कट गया, 10 में से 10 गया तो 0, 1 गुना 1 हुआ 1% माइनस में, यानी कि 1% के कमी आया। यानी 1% कमी, ये खर्च में, यानी खर्च में आप कहेंगे इसको, यानी कुल खर्च में, या खर्च ही समझ लीजिए, कुल खर्च में 1% की कमी आया। तो 1% की खर्च में ये कमी आ जाएगा। तो 1% की कमी तो खर्च में आया, जबकि रुपया में 10 रुपया के कमी आया है। तो यहाँ पर 1% का वैल्यू हुआ 10 रुपया, 1% का वैल्यू 10 रुपया। आपसे पूछा है चीनी का, तो कहता है कि मूल्य बढ़ने के पूर्व वह आदमी चीनी पर प्रति माह कितना खर्च करता था। 100% का मान निकाल दीजिए, यानी ये 10 गुना है, इसका 10 गुना 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया वह चीनी पर खर्च करता था। पूछा जाएगा कि अब कितना खर्च करता है, तो अब कहिएगा कि 990 खर्च करता है, क्योंकि 10% खाना में कम कर दिया है, तो हमें 10% कम करके यानी 90% कहीं मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 10 रुपया खानाई कम कर दिया है ना, 10 रुपये की अब बचत हो रहा है। पहले 1000 का खाता था, उसमें से पहले 1000 का खाता था और 10 रुपया की अब तक बचत बोला है, तो 10 को घटा देंगे इसमें से, यानी अब 990 का ही खाता है। पहले खाता था
1000 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन होगा 18 नंबर सवाल है। ऐश्वर्या राय का मासिक वेतन जनवरी में 10% बढ़ जाता है, फरवरी में 5% कम हो जाता है, तो बताएं कि मार्च के शुरू में उसके मासिक वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी फार्मूला आपको लगाना है, सवाल बन जाएगा। 19 नंबर देखिए, किसी उत्पाद पर जब वह फैक्ट्री से निकलता है तो उसी वक्त 8% कर लगा दिया जाता है तथा उसे इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को खरीदते समय 9% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। बताएं कि उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर कुल कितना प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा। यहाँ भी आपको ए भी फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि एक ही सामान पर 2 बार घटना घट रहा है। जब वो सामान फैक्ट्री से निकलता है तो 8% कर लगा दिया जाता है, यानी टैक्स लगा दिया जाता है, और जब उस सामान को बेचा जाता है तो पुनः ग्राहक से 9% और अतिरिक्त टैक्स लिया जाता है। यानी एक ही सामान पर 2 घटना घटा है, ये भी फार्मूला लगाना है। आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल 20 कहता है, एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% का कमीशन देता है तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाई है उसे 25% की अदायगी मिलती है। निवेशकर्ताओं को यथार्थ में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ पर देखिए, एक कमीशन एजेंट कहता क्या है, किसी ग्राहक को कहता है कि सुनिए, आप मान लीजिए एक बीमा कराने वाला एजेंट है, कहता है कि हमसे बीमा करवाइए ना, हमसे करवाइए। अब ग्राहक कहता है ना, तुमसे नहीं करवाएंगे। कहता है किसी न किसी से तो करवावे कीजिएगा, लेकिन हमसे करवाइएगा ना तो 3% तो हम भी देंगे, आप 25% जो कंपनी देता है वो तो देवे करेगा। यानी आप इससे अगर बीमा करवाते हैं तो आपको 2 बेनिफिट है। एक तो ये एजेंट अपने तरफ से 3% दे रहा है, वो आपके कमाइए में से देगा, वो अलग बात है, और 25% आपको कंपनी से मिल रहा है। यानी आपके एक ही पूंजी पर लगातार 2 बार घटना घट गया, ये भी फार्मूला लगाइए तो आपका ये सवाल भी बन जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 कहता है, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है, अब 15% छूट देता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। वही बात होगा, ये भी फार्मूला आपको लगाना है। दोस्तों आगे हमारा 2 सवाल और है, इसको भी कर लेते हैं। 22 नंबर, तो 22 है, कहता है जब एक खिलौने का मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या में 15% की कमी हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं खिलौना पर 2 घटना घट गया। एक तो उसका मूल्य बढ़ा कि वैसे ही बिक्री में कमी आ गया 15% का। एक बार वृद्धि एक बार कमी है, 2 घटना है, इस पर बना लीजिएगा, ये भी फार्मूला लगेगा। 23 नंबर में आते हैं। सवाल कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा। क्या होगा, 1% कम होगा, 1% अधिक होगा, 2% कम होगा, परिवर्तित रहेगा, 1% कम होगा, ऑप्शन ए भी फार्मूला लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा। 23 तक हो चुका हमारा क्वेश्चन। अब आगे जो चलेगा टाइप 3 से चलेगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये ए भी फार्मूला और इंक्रीज डिक्रीज वाला कोई सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।